Hello everyone, welcome to Anthro Adda. In this video, we will be covering the topic of relationship of anthropology with the other disciplines. कि साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है एंथ्रोपोलॉजी के साथ, इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, इसको एक एक करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी एक हॉलिस्टिक साइंस है। हॉलिस्टिक साइंस का मतलब है ह्यूमन बीइंग को हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक एरिया से कवर करता है कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर वो सारी कवर करेगा, उसकी इकोनॉमी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ें किस तरह से इस में फंक्शन करती हैं, वो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स को एंथ्रोपोलॉजी कवर करता है। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स को जो भी ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, बीट रिलीजन, बीट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के फैक्टर को एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कवर करता है। इसलिए ये एक साइंस है और इंटीग्रेट प्लेन है, क्योंकि ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर है। इट बोरोज मेथड्स, कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज फ्रॉम द बोथ नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, दोनों से ही अपने कंसेप्ट्स को कवर करता है, लेता है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स इन टोटलिटी, बायोलॉजिकली, कल्चरली, सोशली, लिंग्विस्टिकली। ह्यूमन बीइंग को हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक एंगल से पढ़ने के लिए एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट फील्ड से अपने कंसेप्ट्स, मेथड्स को बोरो करता है। फिर बात करते हैं मेजरली इसके मेन टॉपिक की कि रिलेशनशिप क्या है इसके डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ। सबसे पहले बात करें सोशियोलॉजी। दोनों ही सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी में किस तरह का सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, जैसे किनशिप कैसा है, मैरिज सिस्टम किसी सोसाइटी में किस तरह का चलता है, उसमें इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, और बेसिकली इनमें अगर डिफरेंसेस की बात करें तो सोशियोलॉजी बेसिकली फोकस करता है मॉडर्न सोसाइटी पे, जबकि एंथ्रोपोलॉजी अपना मेजर फोकस ट्राइबल और प्रिमिटिव सोसाइटीज पे रखता है, ऑल्दो एंथ्रोपोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी को भी कवर करता है। इसके एग्जांपल की बात करें, स्टडी ऑफ द मैरिज सिस्टम, जो दोनों में ही पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है क्रॉस कल्चरल बिहेवियर, इमोशंस, कॉग्निशन, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड वर्सेस यूनिवर्सल साइकी, कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरियाज में किस तरह के लोगों की थिंकिंग है, किस तरह का लोगों का कॉग्निटिव बिहेवियर है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट ग्रुपिंग्स बनाते हैं और उनको आपस में कंपेयर करना, और प्लस एक यूनिवर्सल साइकी प्रोवाइड करना, जैसे कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ये कंसेप्ट कहता है कि जो डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में मैनकाइंड या मैन जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रहता है, उनकी साइकिक यूनिटी होती है, मतलब साइकोलॉजी वो सिमिलर होते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटीज, सोचने की क्षमता या सोचना, उनकी सोच सिमिलर होती है। इस कंसेप्ट को साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। तो ये यूनिवर्सल साइकी का कंसेप्ट भी यही कहता है, यूनिवर्सली लोगों की थिंकिंग एक जैसी है, इसलिए डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में कल्चरल सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, कल्चरल ट्रेट्स जो हैं वो सिमिलर मिलते हैं। तो ये होता है यूनिवर्सल साइकी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, स्टडी ऑफ चाइल्ड रियरिंग अक्रॉस कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में चाइल्ड रियरिंग की प्रैक्टिसेस को स्टडी करना। देन बायोलॉजी की बात करें हैं तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जेनेटिक्स, स्टडी किया जाता है, और सब चीजें एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जाती है ह्यूमन के बारे में। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे वेरिएशन, रेस, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री अपने डेटा कलेक्शन से डिफरेंट सोर्सेज, जैसे अगर वो रिटन फॉर्म प्रेजेंट हैं तो उनको पढ़कर हिस्ट्री डेवलप करी जाती है, हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है कि किस तरह के सोर्सेज पहले थे, किस तरह लोगों का कल्चर पहले था। तो यही सब चीज़ें यूज करती है हिस्टोरिकल डेटा का, ओरल ट्रेडिशन का, कि हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकें कि कल्चर पहले किस तरह से था सोसाइटी का और वो विद टाइम किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो इसको हिस्ट्री स्टडी करती है। इसके अलावा अगर रेलिवेंट डेटा अगर नहीं प्रेजेंट होता तो एंथ्रोपोलॉजी में लोग जो स्टोरीज होती हैं, जो मिथ्स होती हैं, जो फोकलोर्स होती हैं, तो इनको भी समझ के ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सोसाइटी की हिस्ट्री क्या थी और कल्चर किस तरह से इवॉल्व हुआ है। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं एथनो हिस्ट्री या हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, कल्चरल कंटेक्स्ट में ये सब चीज़ें स्टडी करी जाती हैं, और यही सब चीज़ें अगर कल्चरल कंसेप्ट में इकोनॉमिक्स में स्टडी करी जाए तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, कल्चरल कंटेक्स्ट से इसको एंथ्रोपोलॉजी में भी स्टडी किया जाता है। इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट्स में इस तरह का रिलेशन देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ बार्टर इन द ट्राइबल इकोनॉमी, इसको एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ता है
और बार्टर सिस्टम की स्टार्टिंग हम इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग में भी बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमी हमारी इस तरह से इवॉल्व हुई थी, तो इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है लीडरशिप, पावर, गवर्नेंस स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ में, और यही स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ में पढ़ी जाती है एंथ्रोपोलॉजी में। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सेगमेंट्री लीनिएज अमंग न्यू ट्राइब्स। सेगमेंट्री लीनिएज का मतलब होता है कि ये अपनी लीनिएज जो डिराइव करते हैं, या तो ईदर मेल से डिराइव करेंगे या फीमेल से डिराइव करेंगे, दोनों से एक साथ डिराइव नहीं करते हैं। लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं एज अ नेक्स्ट फील्ड। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है कि लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई, लैंग्वेज पास्ट में कैसी थी और प्रेजेंट में कैसे हुआ है। तो लैंग्वेज का इवोल्यूशन लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं लैंग्वेज का स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस लैंग्वेज किस तरह का फंक्शन करती है। और लैंग्वेज के इवोल्यूशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, और लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए। तो प्रिमिटिव सोसाइटी की बेसिकली लैंग्वेज को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती है, प्लस ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज को भी बेसिकली स्टडी करती है। आर्कियोलॉजी की बात करते हैं। आर्कियोलॉजी ओवरलैप करता है हिस्ट्री के साथ, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस के उस पे प्लेस पे यहाँ पे कुछ एक टूल्स टेक्नोलॉजीज़ जो पुराने टाइम में यूज़ होती थी, टूल्स या फिर जो कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती होंगी टेक्निक्स, उनको देखा जाता था और उसके बेसिस पे जो हिस्ट्री है उसको क्रिएट किया जाता था, उसको बताया जाता था कि हिस्टोरिकली किस तरह से कल्चर प्रिवेल करता था आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बेसिस पे। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको स्टडी किया जाता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बेसिस पे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारे पास रिटन डेटा प्रेजेंट तो है बट हम उसको समझने में अभी सक्षम नहीं है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस वहाँ पे मिले हैं उसके बेसिस पे हम इन सिविलाइजेशंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जिस फील्ड की बात कर रहे हैं दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, और इन्वायरमेंट का रिलेशन ह्यूमन बींग से या मैन की स्टडी इन्वायरमेंट के रिस्पेक्टिव में ये इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी एनालाइजेज इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ मैन विद इन्वायरमेंट, तो इसको यहाँ पर पढ़ा जाता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टडी ऑफ ट्राइबल एडेप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखते हैं इस टॉपिक को करंट पर्सपेक्टिव से। करंट पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आजकल हर चीज़ में यूज़ हो रही है। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कोविड-19 को टैकल करने के लिए हमें मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की समझ की भी ज़रूरत थी, पब्लिक हेल्थ की समझ की भी ज़रूरत थी, उसके अलावा बिहेवियरल साइंस को भी इसके साथ लिंक करके देखना पड़ा कि अगर मार्केट में इसकी वैक्सीन्स आ रही हैं तो उसको लेकर ह्यूमन बींग का किस तरह का रिस्पॉन्स रह रहा है उसको अप्लाई करवाने में, उसके साथ कोप अप करने में, तो इस तरह से ये यूजफुल होती हैं। सेकेंडली डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी जो आ रही है उसमें वो ओवरलैप करता है कंप्यूटर साइंस और कम्युनिकेशन स्टडीज को, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी का यूज होता है, वेरियस फील्ड्स का इंटरकनेक्शन का यूज होता है। देन फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ये कोलैबोरेट करती है क्रिमिनोलॉजी को लॉ और मेडिसिन के साथ, तो इनको लिंक करके स्टडी किया जा सकता है। एआई एंड एंथ्रोपोलॉजी ये ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन को समझने में हेल्प करती है, इसको समझने के लिए ज़रूरी होती है। फिर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये पॉलिसी मेकिंग में, डेवलपमेंट में, हेल्थ सेक्टर में, इन सब चीज़ों में एंथ्रोपोलॉजी की जो हमें डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज है उसको एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसलिए हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं दस एंथ्रोपोलॉजी is not an isolated subject but a bridge between natural and social sciences, making it uniquely positioned to understand human complexity in a rapidly changing world. So this was all about our topic of relationship of anthropology with other disciplines. Stay tuned to have an access for more such topics. Thank you and all the best for your preparation.